अध्यक्ष महोदय, हम इस लक्ष्य विधि को पहले भी सदन में लाए थे अध्यक्ष महोदय, और सरकार ने बोला था कि बहुत जल्द इसका वर्क ऑर्डर इशू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य विधि उन लोगों की है जो बहुत ही समाज में वंचित है और बहुत छोटे-छोटे घरों में उस एरिया में रहते हैं। हम सब जानते हैं कि मुंबई में 16,000 बिल्डिंग है, डेवलपमेंट है, मगर कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट के लिए, क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए पहली मर्तबा इतिहास में कमाटीपुरा विकास समिति ने इसको माडा के सुपुर्द किया कि हम माडा को नोडल एजेंसी बनाना चाहते। सर, लगभग 800 वहाँ पर लैंडलॉर्ड है, 8,000 टेनेंट है, 36 एकड़ जगह है। पूरे कमाटीपुरा के 25,000 लोगों ने एक मत में ये फैसला किया कि हम ये गवर्नमेंट के सुपुर्द देते हैं, हम माडा के सुपुर्द करते हैं कि ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। 17 फरवरी 2020 को ये डिसीजन हुआ था, जब उस वक्त के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड, उस वक्त के हाउसिंग सेक्रेटरी, उस वक्त के वीपी माडा, उस वक्त के सीओ, सब ने पूरा एरिया का विजिट किया था, मीटिंग हुई थी। 2020 में ये निर्णय हुआ। अध्यक्ष महोदय, 12 जनवरी 2023 को सरकार ने माडा को नोडल एजेंसी अपॉइंट कर लिया। आज उसको 3 साल हो गए। मंत्री महोदय जी, पिछले कई मरतबा ये चीज़ यहाँ पे लाने के बाद में और कई मरतबा मीटिंग्स करने के बाद में, सरकार के बाद में, आज इसका टेंडर हो गया, डेवलपर आइडेंटिफाई हो गया, सब काम उसका पूरा हो गया, सिर्फ और सिर्फ वर्क ऑर्डर इसका रुका हुआ है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब इतनी मीटिंग्स हो गई, सब क्लियर हो गया, आपने अपना टेंडर खुद कॉल कर लिया, आपने अपने कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिए, आपने अपना डेवलपर अपॉइंट कर लिया, आज 3-4 महीने हो जाने के बाद में भी इसका वर्क ऑर्डर इश्यू नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमको तकलीफ ये है कि आने वाले 3 महीने में बरसात आ जाएगा, बिल्डिंग सब डेवलप्ड है, बिल्डिंग गिरेंगी, लोग की जान हानि माल हानि हो जाएगी, तो इसको बहुत जल्द करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें जितना विलम्ब होता है, कल के वहाँ पे कुछ हादसा हो गया, उसका 100% जवाबदारी माडा और सरकार की होगी। आप सरकार की पॉलिसी हमको करना है, पर कौन से ऑफिसर है जो इसको रोक के रखे हैं, क्यों ऑफिसर ने इसको रोक के रखा है, माडा या यूडी डिपार्टमेंट के अंदर से ये फाइल क्यों नहीं निकल रही है। आज 25,000 आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, लोकल जमीन पर हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी का आदमी, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। यहाँ सर सम्माननीय मुख्यमंत्री ने यहीं से ये बोला था कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, ये जल्द से जल्द होना चाहिए, और जो उप मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब मुरली देवरा, स्वर्गवासी मुरली देवरा थे, जब से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पिछले 14 सालों से वहाँ के लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आज 14 साल की मेहनत सफल होने आई है। हमने आप पर भरोसा किया। कमाटीपुरा विकास समिति के जो अध्यक्ष है दोनतुल साहब, उसकी कई मीटिंग हुई, उनके जो लोग हैं, सचिन करपे है, उसके बाद में अशोक जैन है, सुनील कदम है, ये सब लोगों ने, रमेश मेहता है, सब लोग ने मिलकर मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाया है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा विश्वास करना सरकार के ऊपर, माडा के ऊपर, मंत्री महोदय, मेरी आपसे विनती है कि आज आप इसका फैसला करके हमको बताइए कि कितने दिन में वर्क ऑर्डर रिलीज होगा, और वर्क ऑर्डर रिलीज के बाद में कितने दिन में जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है वो इसका काम शुरू कर देगा। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इसको वाइटल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने के लिए मैंने कई मीटिंगें की है सरकार के साथ में। इसको आप वाइटल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर कर देंगे? ये 2 इसके बड़े मुद्दे हैं जो कमाटीपुरा का है। दूसरा, पीएमजी की 38 बिल्डिंग का प्रपोजल माडा के पास रेडी है। आज माडा इतने दिन से वो प्रोजेक्ट को लेके बैठी हो, सरकार क्या तो प्रोजेक्ट भेजती क्यों नहीं? कितने दिन में माडा वो प्रोजेक्ट सरकार के पास भेजेगी? और तीसरा और आखिरी प्रश्न जो मेरा ये है कि माडा के अंदर स्टाफ ही नहीं है। कई मरतबा मंत्री महोदय, आप सम्मान्य मंत्री महोदय, आपने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम माडा की भर्ती कर देंगे। माडा के जो ऑफिसर्स की रिक्त पोस्ट है उसकी आप कब भर्ती कर देंगे? मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, सभागृहाचे ज्येष्ठ सदस्य सन्मान्य अमीनभाई पटेल यांनी सर्वसामान्य लोक आणि गरीब लोकांच्या अनुषंगानं जे दक्षिण मुंबईतील कामाटीपुरा परिसरामध्ये राहतात त्यांना घर मिळण्याच्या अनुषंगानं या ठिकाणी लक्षवेधी उपस्थित केलेली आहे। त्यांचं म्हणणं खरं आहे की दक्षिण मुंबईतील कामाटीपुरा परिसरातील अरुंद भूखंडावर आणि अतिशय दाटीवाटीनं कंजेस्टेड भागात जुन्या मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त आणि बिगर उपकर प्राप्त इमारतींचा विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत समूह पुनर्विकास माडा मार्फत करण्यास 12 जानेवारी 2023 रोजी त्या ठिकाणी शासनाने निर्णय घेण्यात आला आणि एकंदरीत 8,000 लोकांना, 8,000 टेनेंट्स वहाँ पे है, 8,000 परिवार वहाँ पे जिनको यहाँ उसकी वजह से रिलीफ मिल सकता है।
आणि नगर विकास विभागानं देखील 9/7/2025 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये म्हाडास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून त्या ठिकाणी घोषित केलेला आहे. हा समूह पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंट म्हाडा प्राधिकरणाने 22/6/2025 रोजी या संदर्भात निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदा आल्यानंतर त्या ठिकाणी भगीरथी प्रायव्हेट आणि माथी डेव्हलपर्स यांना विक्री घटकाच्या याचा काही जो क्षेत्रफळ आहे तो देऊन CND म्हणून नियुक्ती देखील करण्यात आलेली आहे. आपलं म्हणणं खरं आहे, मधात काही प्रशासकीय कारणास्तव याला थोडा वेळ झाला, परंतु ह्या आठवड्यामध्ये याला कार्यारंभ आदेश निश्चितपणे देण्यात येईल आणि 2 महिन्याच्या आतमध्ये या ठिकाणी काम देखील सुरू करण्यात येईल. आपला एक दुसरा प्रश्न होता की याला व्हायटल प्रोजेक्ट डिक्लेअर करण्यात यावं. माननीय गृहनिर्माण मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने निश्चितपणे याला व्हायटल प्रोजेक्ट देखील, कारण अतिशय महत्त्वपूर्ण हा दक्षिण मुंबईतला प्रकल्प आहे, ज्या ठिकाणी अतिशय गोरगरीब आणि सर्वसामान्य लोक त्या ठिकाणी राहतात. तर निश्चितपणे माननीय गृहनिर्माण मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने याला व्हायटल प्रोजेक्ट डिक्लेअर करण्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येईल. दुसरा आपला एक मुद्दा होता की उमरखाडी पुनर्वसन करण्याकरिता ज्या 81 इमारती आहे त्यांच्या विकासाकरिता देखील लवकरच या ठिकाणी बैठक घेऊन पहिल्या याच्यामध्ये आपण जवळजवळ 37 आणि 44 अशा 81 इमारतींचा करणार होतो. आपण काही बैठका म्हाडासोबत घेतल्या होत्या आणि त्याच्यामध्ये पहिल्या आपलं सूचना होती की पहिले 20 करण्यात याव्या. 20 आणि आणखी 16 त्याच्यामध्ये विभागाचं म्हणणं आहे की 1636 या इमारतींचं काम लवकरात लवकर त्या ठिकाणी चालू करण्यात येईल. आणि दुसरा एक आपला तिसरा एक मुद्दा होता की PMGPच्या अनुषंगानं दुरुस्ती करण्यासंदर्भात. तर पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पाअंतर्गत कामाठीपुरा उमरखाडी विभागात एकूण 12 इमारती या इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीकरिता जवळजवळ 12 कोटी रुपये इतका खर्च त्या ठिकाणी करण्यात आलेला. अजून म्हाडाकडे निधी आहेत, आवश्यकतेनुसार तो देखील त्या ठिकाणी खर्च करण्यात येईल.